सुशांत सिंह राजपूत आज से ठीक एक साल पहले यानी 14 जून 2020 के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत अपने बेडरूम में मृत पाए गए थे। पिछले एक साल में उनकी मौत पर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज एक साल बाद भी जांच एजेंसियां पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाई हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। हालांकि शुरुआती जांच में इसे सुसाइड ही माना गया था। खैर, आज एक साल बाद आइए आपको लेकर चलते हैं इस मामले के उन महत्वपूर्ण पड़ावों पर जहां से होकर केस अब तक गुजरा है। 14 जून 2020 एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। घर में काम करने वाले एक सहयोगी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुंबई पुलिस की तरफ से प्रवक्ता डीसीपी प्रणय अशोक ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत की टीम की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया, ये बताते हुए हमें बहुत पीड़ा हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। हम उनके फैंस से आग्रह करते हैं कि वो उन्हें अपने विचारों में रखते हुए पहले की तरह ही उनकी जिंदगी और उनके काम का जश्न मनाएं। हम मीडिया से गुजारिश करते हैं कि दुख की इस घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने में हमारी मदद करें। 15 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने मौत के संदिग्ध होने की आशंका जताई। उन्होंने इस एंगल से भी जांच की बात कही। कंगना रनौत ने इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक हिस्से को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सुशांत को इन लोगों ने जानबूझकर इग्नोर किया। उन्होंने सुसाइड की बात को भी गलत बताया और साफ कहा कि सुशांत काफी मेधावी थे और वो कमजोर दिमाग के कैसे हो सकते हैं। 16 जून 2020 महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस अपनी जांच के दौरान मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखेगा जिसमें सुशांत के डिप्रेशन से जूझने और पेशेवर प्रतिद्वंदिता की बात कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि एक्टर सुशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पेशेवर प्रतिद्वंदिता के चलते क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे। मुंबई पुलिस इस एंगल से जांच भी करेगी, ऐसा कहा गया। 18 जून 2020 मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया। जांच अधिकारियों ने उनके अलावा सुशांत के परिवार को 10 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। 24 जून 2020 मुंबई पुलिस को सुशांत के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट मिली। इसे 5 डॉक्टरों की टीम ने तैयार किया था। इसके मुताबिक सुशांत के शरीर पर ना तो किसी तरह के संघर्ष के और ना ही किसी बाहरी चोट के निशान थे। उनके नाखून पूरी तरह से साफ थे। उनकी मृत्यु का कारण फांसी की वजह से सांस रुक जाना बताया गया। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को संदिग्ध कहा जा सके। 27 जून 2020 मुंबई पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने सुशांत सिंह के यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर जानकारी ली। ये पूछताछ बांद्रा पुलिस स्टेशन में हुई। 4 जुलाई 2020 सुशांत की मौत की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने उस कपड़े को टेंसाइल स्ट्रेंथ की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जिससे सुसाइड किया गया था। इस टेस्ट के जरिए कपड़े की मजबूती को लैब में जांचने के लिए भेजा गया कि ये कितना वजन उठा लेगा। पुलिस अधिकारी ने कहा, इस टेस्ट से ये साफ हो जाएगा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। पुलिस ने एक्टर की विसरा के अलावा उनका गाउन भी फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा है। इस जांच में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, तब फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। मौत की सही वजह जानने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट सुशांत सिंह के गले पर बने निशानों की भी जांच करेंगे। इसके अलावा गाउन की मजबूती की जांच भी टेंसाइल स्ट्रेंथ एनालिसिस के जरिए की जाएगी, ऐसा कहा गया। 28 जुलाई 2020 सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ अपने बेटे को सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में के सिंह ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत को प्यार के बहाने पैसों की उगाही करती थी। केस आईपीसी की धारा 341 यानी जबरदस्ती रोकना, 342 यानी जबरदस्ती बंद करना, 380 यानी खाली घर में चोरी, 406 यानी आपराधिक धोखाधड़ी, 420 यानी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करना और 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत दर्ज किया गया। लेकिन सुशांत की फैमिली के साथ रिया के रिश्ते कैसे थे, इस बारे में रिया ने इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर राजदीप सरदेसाई को दिए इंटरव्यू में बताया था। 29 जुलाई 2020 रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि पटना में दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने लिखा कि बिहार पुलिस की जांच को तब तक रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी न कर ले। 30 जुलाई 2020 ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग
केस में मामला दर्ज किया। ये मामला सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। ईडी ने बताया कि मामले में पैसों के हेरफेर की बात आई थी। ऐसे में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज किया। 31 जुलाई 2020 रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी करके सारे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान और न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा गया, लेकिन मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मामला कोर्ट में है और मेरे वकीलों ने ऐसा करने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सुशांत की मौत के केस को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि मुंबई पुलिस को अपना काम करने दिया जाए और अगर कोई बात होती है तो मुंबई हाई कोर्ट में याचिका डाली जाए। 2 अगस्त 2020 बिहार पुलिस एसपी विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचते हैं। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत पुलिस बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जबरदस्ती 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजती है। विनय तिवारी ने आरोप लगाया कि ऐसा सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच में रोड़ा अटकाने के लिए किया गया। 5 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद उन्हें वापस जाने के लिए छोड़ा गया। 4 अगस्त 2020 बिहार पुलिस ने अपने अधिकारी विनय तिवारी को जबरदस्ती होम क्वारंटीन करने पर विरोध जताया। इससे पहले बिहार में सरकार की सहयोगी पार्टी एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि बिहार सरकार की सुशांत मामले में सीबीआई की जांच की मांग करना राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सीबीआई जांच का विरोध किया था। 11 अगस्त 2020 रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बिहार इलेक्शन है। उन्होंने मीडिया द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कवरेज को बहुत दर्दनाक और दुख पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट पेश करके कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पटना में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो भी राजनीति से प्रेरित है। 19 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो वैध है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे चैलेंज नहीं किया है। मुंबई पुलिस सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई ने सिर्फ पटना में दायर की गई एफआईआर बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। मुंबई पुलिस जिस सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच कर रही है उसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत सीमित है। चूंकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के मामले में सिर्फ दुर्घटना से मौत यानी एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है, ऐसे में उसके पास जांच के बहुत सीमित अधिकार है। 22 अगस्त 2020 अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम फाइलों की जांच के लिए एम्स ने 5 सदस्यों के फॉरेंसिक विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल से सहयोग मांगा था। टीम का नेतृत्व करने वाले एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, हम हत्या की संभावनाओं की जांच करेंगे। इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल से सहयोग मांगा था। टीम का नेतृत्व करने वाले एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, हम हत्या की आशंका की जांच करेंगे। इसके साथ ही सभी पहलुओं पर सघन जांच की जाएगी। 27 अगस्त 2020 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बैन ड्रग्स के मामले में एक क्रिमिनल केस दर्ज करता है। अधिकारियों के मुताबिक ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस के दौरान रिया की फोन की जांच के दौरान कुछ डिलीट किए हुए व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। इन मैसेज में ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है। ड्रग्स खरीदने और उसे लेने को लेकर बातचीत हुई है। इसमें कई बैन ड्रग्स और गांजा शामिल है। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना अपने अधिकारियों को केस फाइल करने के आदेश देते हैं। 5 सितंबर 2020 एनसीबी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और दूसरे शख्स मिरांडा को ड्रग मामले में अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। कोर्ट उन्हें 9 सितंबर के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज देती है। 6 सितंबर 2020 रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती एक स्टेटमेंट जारी करके अपने बेटे की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा, मुबारक हो भारत, आपने हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मैं निश्चित हूं कि इस लिस्ट में अगला नाम मेरी बेटी का होगा और उसके बाद पता नहीं किस किस का। आपने जानबूझकर एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन हाँ, न्याय के लिए हुआ है, सब कुछ न्याय ही है। जय हिंद। एनसीबी ने इस दिन रिया को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा। एजेंसी ने कहा कि वो शौविक, मिरांडा और रिया का आमना सामना कराना चाहते हैं। वो इस पूरे ड्रग ट्रैफिक का खुलासा और व्हाट्सएप मैसेज की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। 8 सितंबर 2020 3 दिन लगातार पूछताछ करने के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया। 23 सितंबर 2020 एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों को समन भेजा। इनमें शामिल थे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह।
इस सभी के ड्रग्स खरीदने और लेने की पूछताछ की गई। 5 अक्टूबर 2020 एम्स की फोरेंसिक मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या बताया। यह रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने गला दबाकर हत्या की आशंका को खारिज कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में मुंबई के अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही ठहराया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सुशांत के शरीर पर किस तरह के जख्म के निशान नहीं मिले। उनके गले पर जो निशान थे वो फांसी लगाने के कारण बने थे। मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, मृतक के शरीर या कपड़ों पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। शरीर में किसी भी तरह के सेडेटिव मटेरियल या नशा देने वाला पदार्थ ना तो फोरेंसिक साइंस लैब मुंबई और ना ही एम्स टॉक्सिकोलॉजी लैब में पाया गया। गले के ऊपर पाए गए निशानों की भी गहन जांच की गई। ये फांसी लगाने की वजह से ही बने हैं। 8 अक्टूबर 2020 रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की बेल मिल गई। वो बाईकुला जेल से बाहर आ गई। हाईकोर्ट ने बेल देते वक्त रिया चक्रवर्ती से अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करने के आदेश दिए। ये भी कहा कि एनडीपीएस कोर्ट के आदेश के बिना देश न छोड़े। इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने को भी कहा गया। 6 मार्च 2021 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस कोर्ट के सामने तकरीबन 12 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इसमें रिया चक्रवर्ती को अभियुक्त बनाया गया। रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक सहित 33 लोगों के नाम चार्जशीट में है। एनसीबी का दावा है कि नवंबर 2019 में रिया चक्रवर्ती की मर्जी से उनके घर पर ड्रग्स की डिलीवरी हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को एनसीबी के अधिकारी ने बताया, इस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने घर पर ड्रग्स करने के लिए जगह उपलब्ध कराई। यह एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन है। 28 मई 2021 सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानिया को एनसीबी ने सुशांत सिंह ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये थी अब तक की अपडेट। इसमें और कुछ आगे आता है तो जाहिर है हम आप तक लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें लल्लन टॉप से। शुक्रिया।